Good morning students. How are you? Fine? Okay. अब आज हम क्लास थर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो कि सोशल साइंस है आपके सिलेबस में, उसका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे बच्चों। और सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ऑक्यूपेशन एंड इट्स टाइप। ऑक्यूपेशन जानते हैं आप क्या होते हैं? हाँ, ऑक्यूपेशन क्या कहलाता है कि कोई भी पर्सन अपनी आजीविका को चलाने के लिए कार्य करता है। अब वो कार्य कोई सा भी हो सकता है, टीचिंग का भी हो सकता है, कारपेंटरी भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकता है, सोल्जर भी हो सकता है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑक्यूपेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ न्यू वर्ड्स हैं इस चैप्टर में, उनको रीड करते हैं। फर्स्टली तो इसमें हम जानेंगे प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंड टेरिटरी ऑक्यूपेशन। 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन के बारे में रीड करेंगे। प्राइमरी ऑक्यूपेशन वो होते हैं जो कि डायरेक्टली नेचर से डिपेंड रहते हैं, नेचर के ऊपर, जैसे फार्मर। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होता है इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इनटू अनदर प्रोडक्ट। नेचर से रॉ मटेरियल लेकर के उसको अनदर प्रोडक्ट में चेंज करना, ऐसी प्रोसेसिंग जहां पर होती है वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहलाता है, जैसे फैक्ट्रीज आदि। ओके, और इसी तरह टेरिटरी ऑक्यूपेशन होता है थर्ड टाइप का। ये रेफर्स टू सर्विस क्लास जो कि सोसाइटी को प्रोवाइड कराते हैं, यानी जो सेवा देते हैं लोग, वो टेरिटरी ऑक्यूपेशन में आता है, जैसे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सोल्जर्स हैं, एटसेट्रा। ओके, एक है पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर होता है रेफर्स टू फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग करते हैं, मछली पालन करते हैं कुछ लोग, वो भी एक तरह से ऑक्यूपेशन होता है। एक होता है एग्रीकल्चर, प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, जिसमें कि फार्मिंग की जाती है, खेती की जाती है। वॉलंटरी एक्शन ऑफ वंस ओवन विल, कोई अपनी इच्छा से कोई भी एक्शन करता है, कोई भी वर्क करता है, वॉलंटरी कहलाता है। मेटल, अ टाइप ऑफ मटेरियल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन। मेटल्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे उसमें हम गोल्ड को भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं एंड आयरन को भी ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ न्यू वर्ड्स थे जो चैप्टर में आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ऑक्यूपेशन। If we look around us, we will see different people doing different jobs. For example, a teacher teaches, a doctor treats illness, a soldier protects the country, etc. अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हम डिफरेंट पीपुल्स को देखेंगे जो कि डिफरेंट जॉब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीचर आपको टीच करता है, पढ़ाता है। अ डॉक्टर ट्रीट इलनेस, डॉक्टर हमारी इलनेस को ट्रीट करता है। सोल्जर हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारे कंट्री की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट जॉब्स करते हैं। एनी वर्क विच हेल्प्स अ पर्सन टू अर्न अ लिविंग इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। कोई भी पर्सन जो कि लिविंग अपनी अर्निंग लेता है, कमाता है किसी भी कार्य से, वो उसका ऑक्यूपेशन कहलाता है। तो ये आपको अंडरलाइन करने वाली चीज है। ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द वर्क पीपल डू इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन। एक सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस, कि कोई भी वर्क जो कि आदमी करता है वो ऑक्यूपेशन होता है। ओके, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन कितने टाइप के होते हैं?
Do you know how we get the cotton cloths that we wear? A farmer grows cotton in his her farm. The cotton is then used by factories to make clothes that we wear. These clothes are sold in shops from where we buy them. The farmer produces the main good, so he is involved in a primary occupation. हमने पहले भी रीड किया है अभी न्यू वर्ड्स में कि आप जानते हैं कि कॉटन क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं वो उनको कौन बनाता है? तो सबसे पहले जो एक्टिविटी की जाती है फार्मर के द्वारा, वो कॉटन को अपने फार्म में उगाता है, रुई को। फिर कॉटन इज देन यूज्ड बाय फैक्ट्रीज टू मेक क्लॉथ्स, और फिर वो कॉटन फैक्ट्रीज में भेजी जाती है जहां पर कपड़े बनाए जाते हैं। दीज क्लॉथ्स आर सोल्ड इन शॉप्स, फिर ये क्लॉथ्स जो बनाए जाते हैं वो शॉप्स में जाते हैं। फ्रॉम वेयर वी बाय देम, वहां से हम उनको परचेज करते हैं। द फार्मर प्रोड्यूस द मेन गुड, और इसका जो मेन जो फंक्शन होता है वो फार्मर का होता है, क्योंकि वो गुड प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, कॉटन को प्रोड्यूस करता है। सो ही इज इन्वॉल्व इन अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, इसलिए वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। People who work in factories and manufacture products from already produced goods are in secondary occupation. और फार्मर तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन को में इन्वॉल्व है, लेकिन जब वो कॉटन तैयार होकर के फैक्ट्रीज में जाती है, फिर वहां से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, तो ये जो प्रोड्यूस गुड्स होते हैं, कपड़े होते हैं, फैक्ट्रीज में जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आती है। अंडरस्टैंड? A person who sell goods in the market is providing the service to the people by bringing the goods to them. ऐसा आदमी जो इन गुड्स को, इन बने हुए कपड़ों को सेल करता है मार्केट में, वो क्या देता है? हमें सर्विस देता है, सेवा देता है लोगों को। वो उन तक गुड्स लाता है, अपने सामान लाता है, सौदा लाता है और उनको सेल करता है। Therefore, he is in a territory occupation. तो ये किस में आता है? वो पीपल टेरिटरी ऑक्यूपेशन में आता है, थर्ड नंबर पे। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज ऑक्यूपेशंस। आइए इन ऑक्यूपेशंस के बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं। ऑक्यूपेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एंड टेरिटरी ऑक्यूपेशन। 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है आपकी बुक में, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, उसका डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या आ रहा है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग और यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जहां पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? बाय नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे फार्मर का एग्जाम्पल हमने दिया, हाँ, उसी तरह से इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर, कैटल, हम कैटल भी पालते हैं, मवेशी, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग हम करते हैं, दूध निकाल कर और फिर दूध बेचते हैं, फिश फार्मिंग, कई लोग मछली पालन भी करते हैं, एटसेट्रा। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो होता है, secondary occupation refers to the processing of raw material obtained from nature into another product. secondary occupation में क्या किया जाता है कि जो भी रॉ मटेरियल हमें नेचर से प्राप्त होता है उसको प्रोसेसिंग के द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें उनको फैक्ट्रीज में ले जा करके और उनको अनदर प्रोडक्ट में बदला जाता है। यानी कॉटन से जैसे कपड़ा बनाया जाता है ना, सिल्क से रेशम का कपड़ा बनाया जाता है, तो इस तरह से ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आता है। इंडस्ट्रीज वगैरह, इसमें जैसे कॉटन मिल है, शुगर मिल है जहां पर गन्ना ले जाया जाता है, फिर गन्ने से शुगर बनाई जाती है। बिस्किट्स है जहां पर रॉ मटेरियल मैदा या गेहूं का आटा जो भी ले जाया जाता है बिस्किट फैक्ट्रीज में, फिर बिस्किट बनते हैं। शू फैक्ट्री है जहां पर लेदर ले जाया जाता है, लेदर से फिर शूज बनाए जाते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आती है। उसके बाद है टर्टियरी ऑक्यूपेशन।
Tertiary occupation refers to the occupation where people provide services to businesses and the general population. Tertiary occupations वो हैं जहाँ पर लोग सर्विस देते हैं टू बिजनेसेस एंड द जनरल पॉपुलेशन, जनरल लोगों को, जैसे ट्रांसपोर्ट, पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज हमें डाकिया आता है, डाक देने, कॉरियर से आता है, ट्रांसपोर्टेशन से हमारा माल आता है तो वो लोग हम तक पहुंचाते हैं। बैंकिंग, एजुकेशन में टीचर हमें सर्विस देता है, रेस्टोरेंट्स में वेटर हमें सर्विस देते हैं, अदर सर्विसेज। तो ये सब किस में आती है? थर्ड टाइप वाले ऑक्यूपेशन यानी टेरिटरी ऑक्यूपेशंस में आती हैं ये सब चीजें। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। इसका साथ ही हम प्रैक्टिस जोन भी साथ के साथ सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस जोन में क्या है हमारे पास? A statement given below is followed by 2 conclusion. Underline the correct conclusion. इन दोनों स्टेटमेंट में से हमें जो करेक्ट कंक्लूजन है उसको अंडरलाइन करना है। ऑक्यूपेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप्स। ऑक्यूपेशन 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। प्राइमरी, टेरिटरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इट इज राइट और रॉन्ग? से यस और नो। सेकंड भी देख लेते हैं हम, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एग्रीकल्चर। इज इट राइट? नो। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन है इट इज राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी 3 टाइप्स में हम इसको करते हैं। अब फाइंड एंड राइट सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी ऑक्यूपेशन। इसमें हमें और हम जो भी आप जानते हैं उन ऑक्यूपेशंस को, प्राइमरी, टेरिटरी और सेकेंडरी को आपको यहाँ पे राइट करना है। जैसे एनिमल रियरिंग है, बी फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है ना। तो इस तरह से आप सेल्फ सर्च करके इसको कंप्लीट करना। ओके, अब हम नेक्स्ट इसका लेते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आइए हम इंडिया के लोगों का कुछ मेन ऑक्यूपेशंस उनके बारे में रीड करते हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। इन प्राइमरी ऑक्यूपेशंस पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द एनवायरमेंट। प्राइमरी ऑक्यूपेशन में लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं रॉ मटेरियल को एनवायरमेंट से प्रोड्यूस करने में। ओके, फर्स्टली है फार्मिंग। Most of the population of India lives in villages. Farming or agriculture is the main occupation of the people in villages. The farmers grow crops which include grains, pulses, spices, fruits and vegetables. Farming क्या है? इंडिया के लोगों का या जो गांव में लोग बसते हैं इंडिया में, उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। हमारे यहाँ के मोस्टली जो लोग हैं वो फार्मिंग ही करते हैं। तो ये मेन ऑक्यूपेशन है। विलेजेस में ये क्रॉप्स को उगाते हैं जिसमें ग्रेन्स हैं, पल्सेज हैं, स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। इन सभी चीजों को ये अपने फील्ड में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन है इंडिया में रेयरिंग एनिमल्स। एनिमल्स पालना। डिफरेंट एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज। डिफरेंट एनिमल्स पाले जाते हैं डिफरेंट पर्पज से। डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग के लिए डेयरी फार्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बिकॉज मिल्क इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। डेयरी फार्मिंग में क्या होता है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है क्योंकि इसमें मिल्क बहुत लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। काउज एंड बफेलोज गिव मिल्क, सो डेयरी फार्मिंग इन्वॉल्व्स मेनली रेयरिंग ऑफ काउज एंड बफेलोज। डेयरी फार्मिंग में क्या होता है कि काउ और बफेलो ही ज्यादा मात्रा में दूध देती है। सो जो भी डेयरी फार्मिंग करते हैं वो काउज और बफेलोज को रेयरिंग करते हैं, उनको पालते हैं। इसके बाद आता है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग इन्वॉल्व्स रेयरिंग कैटल लाइक काउज एंड बुलक्स। कैटल फार्मिंग में कौन कौन सी चीजें हैं? कैटल में काउज एंड बुलक्स।
बुलक्स आपने देखिए आपके इसमें फोटो में दिया हुआ है यहाँ पर। बुलक्स आर यूज्ड फॉर प्लॉइंग फील्ड्स एंड ड्राइंग कार्ड्स। बुलक्स किस में यूज किए जाते हैं? फील्ड्स को प्लो करने में एंड ड्राइंग कार्ड्स को, यानी जो बैलगाड़ी होती है उनको खींचने के लिए इनका यूज होता है। आजकल वैसे सभी ट्रैक्टर से फार्मिंग करने लग गए हैं, प्लॉइंग करने लग गए हैं, तो आजकल बुलक्स कम देखने में आते हैं, लेकिन ये पुराने समय में बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल थे। दीज आर आल्सो नॉन एज ड्रॉट एनिमल्स। ये क्या कहलाते हैं? ड्रॉट एनिमल्स भी कहलाते हैं। कौन? बुलक।